दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे डिस्पैड की और दिखाएंगे आपको, देखो किस हद तक कितने महंगे डिस्पैड भी हो सकते हैं। तो भाई बहुत दिनों से सोच रहा था कि सुजुकी के जेन्युइन डिस्पैड पे वीडियो बनाऊं और बना के दे नहीं पा रहा था, किसी ना किसी कारणवश रुकावट आ जाती थी। तो आज यार दोनों काम हो गए हैं, डिस्पैड भी मेरे पास है और वीडियो भी बन सकते हैं। बड़े दिनों बाद यार ऑर्डर लगा हुआ था, काफ़ी दिनों बाद डिस्पैड आए हैं, तो सोचा एक वीडियो दिखा देता हूँ इसकी। यहीं साथ के साथ आपको एफजेड के जो पिछले डिस्पैड आते हैं, मतलब एफजेड 2GS में रियर डिस्पैड आते हैं, उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। और ये एफजेड के फ्रंट के डिस्पैड भी दिखा देंगे, अपाची आरटीआर के फ्रंट रियर भी दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे 3 गाड़ियों के डिस्पैड दिखाऊंगा आपको पीछे के, जिसमें 2 गाड़ियों के बहुत महंगे हैं और एक गाड़ी का बहुत सस्ते हैं। बाकी सस्ते महंगे क्या, ये तो चलता रहता है भाई, कोई कंपनी महंगे दे रही है, कोई कंपनी सस्ते दे रही है। तो भाई ज़्यादा देर नहीं लगानी है, हम देखेंगे कौन इसका वेंडर है और कैसी क्वालिटी जो है जेन्युइन की, कैसी क्वालिटी है क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे महंगे डिस्पैड से। अभी तक के सबसे महंगे जो डिस्पैड है नॉर्मल बाइक के अंदर 150cc में, वो यही है। वैसे इससे महंगे डिस्पैड जो है मैंने अभी तक देखे नहीं किसी भी नॉर्मल बाइक के अंदर, जिसकी कीमत 1102 रुपये है, रियर में वो भी पिछले। तो भाई पार्ट नंबर है इसका 691003489100 और यहाँ लिखा हुआ है पैड एंड शिम सेट। अब शिम सेट क्यों लिखा है ये तो आप बताना मुझे, भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर पैड का जरूर पता है कि डिस्क पैड है रियर ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग ऑन सितंबर 2020, यानी कि पूरी 1 साल पुरानी पैकिंग है इसकी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और ज़्यादा नई भी नहीं है, 1 साल पुरानी है। और भाई बाकी यहाँ पे 1102 रुपये इसकी MRP है और QR कोड और बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है सुजुकी वालों ने। बाकी सुजुकी के अंदर जो निकल रहे हैं वो NSN के निकल रहे हैं। बाकी इसे खोल लेते हैं और चेक करते हैं इसकी जो क्वालिटी है डिस्पैड की वो कैसी है। तो भाई ये हमने इसको खोल लिया और देखते हैं इसकी डिस्पैड की क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले तो देखो ये पत्ती वत्ती सब हटी हुई है यहाँ से, और यहाँ पे देखो तो ये भाई यहाँ पे एक पत्ती इन्होंने अलग से दी है जो इसमें से हटी हुई है, ठीक है। सिर्फ एक ही है, दो नहीं है ये, हाँ एक है। और एक ये डिस्पैड है भाई, देखो ये जो है इसमें NSN कंपनी का जेन्युइन डिस्पैड निकला है H4, और यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह है NKYN3FF। और डिस्पैड का जो लेदर है वो बिल्कुल यूनिक और ज़बरदस्त लेदर है यार, मानना पड़ेगा। लेदर बोले तो यहाँ पे जो माल भरा पड़ा है इसमें। और दूसरा पैड जो है वो भी हमारा NSN का ही होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे दोबारा से NKY93FF कोड लिखा हुआ है H4। और यहाँ पे भाई जो डिस्पैड के ऊपर अलग से 2 कोड हैं, अलग से लिखे हुए हैं, जिसमें एक है 0K08 और दूसरे पे है 0D23। तो भाई ये जो है ये आप बताना। बाकी डिस्पैड की जो क्वालिटी है वो भी देख लीजिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर सिमिलर कौन से आप लगा सकते हो जो सस्ते भी पड़े आपको। तो ये 1100 रुपये के डिस्पैड है। अब ये शायद यहाँ की है, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये भाई क्लिप है, और ये या ऐसे लगेगी या जैसे भी लगेगी यार, इतना मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे पता है मेरे को लग रहा है कि ये शायद इस तरीके से होगी, या गैप कवर करने के लिए, क्योंकि ये निकल गई होगी या जो भी है। मैकेनिक इसे जब फिट करेगा तो वो देख लेगा। तो भाई डिस्पैड जो है हमारे सुजुकी जिक्सर के पिछले डिस्पैड 1100 रुपये के हैं। अब आते हैं और दूसरे वाले महंगे वाले डिस्पैड जो है हमारे यामा FZ के। पहले डिस्पैड बाहर निकाल लेते हैं, अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर पे। तो ये भाई हमारा इसका पार्ट नंबर है B97F5806 और डिस पैड सेट रियर, MRP है 960 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो भाई ये जो है डिस्पैड ये 2GS पार्ट नंबर से जो आती है ना FZ वर्जन 2, जिसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक आती है, उस बाइक के हैं, और यहाँ पे भी NSN के ही निकल रहे हैं। तो इससे भाई ये तो साबित होता है कि NSN जो है बहुत महंगी और इंपॉर्टेंट कंपनी है। और यहाँ पे भी देखो NSN के निकले थे, और यहाँ पे NKY कुछ कोडिंग थी, और यहाँ पे भी NKY93FF NKY93FF सेम कोडिंग है दोनों में। अब 1100 रुपये की सीरीज़ है या मतलब महंगी सीरीज़ है इसलिए सेम कोडिंग दे रखी है, या कुछ और बात है तो ये भी आप लोग बताना। और लेदर की बात करें तो इस वाले डिस्पैड की लेदर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेदर है, और बहुत ही मतलब हाथ में मेरे डिस्पैड है तो मुझे क्वालिटी खुद ही पता लग रहा है कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी है। तो भाई क्वालिटी मानना पड़ेगा, वाकई में प्रीमियम है यार। तो अब भाई ये हमारे दोनों डिस्पैड हो गए अनबॉक्स। अब आते हैं तीसरे डिस्पैड पे, जो कि हमारा यामा FZ के फ्रंट के डिस्पैड हैं। और यहाँ पे पार्ट नंबर जो है इसका 2GSW004500 और MRP है सिर्फ और सिर्फ 166 रुपये। तो भाई आगे के डिस्पैड तो सिर्फ 166 रुपये, मतलब बिल्कुल कतई एकदम इतने सस्ते की पूछो मत। और पीछे के डिस्पैड इतने ज़्यादा महंगे कि सारा का सारा इसका जो सस्ता पन था वहाँ भर दिया सारा। और इसे भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं और देख लें इसमें भी भाई कैसी क्वालिटी है। इसमें NSN के निकल रहे हैं या बाइब्रे के निकल रहे हैं, देख लेते हैं। तो भाई ये डिस्पैड भी हमने अनबॉक्स कर लिए हैं, बस एक और पन्नी के अंदर थे।
और ये हमारे हाथ में। तो भाई ये जो डिस्पैड है ये पल्सर जैसे हैं, बट पल्सर के लगेंगे नहीं, लगाना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पल्सर के लेदर में इसके लेदर में बहुत फ़र्क है, लेदर मोटा और पतले का फ़र्क होता है। तो ये पे जो डिस्पैड है भाई ये बायब्रे कंपनी के डिस्पैड है, देखो बायब्रे का लोगो बना हुआ है यहाँ पर दोनों पैड के ऊपर। और बायब्रे के कंपनी के जो डिस्पैड आ रहे हैं वो सस्ते डिस्पैड है थोड़े से, इसीलिए शायद बायब्रे आ रहा है। अगर इसमें भी एनएसएन के डिस्पैड अगर होंगे तो रेट इसका भी बढ़ जाए, क्योंकि एनएसएन जो है भाई बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, इसलिए एनएसएन में महंगे आते हैं। तो भाई ये डिस्पैड जो थे हमारे एफजेड के फ्रंट के थे और ये एफजेड के रियर थे। और सुजुकी जिक्सर के ये वाले डिस्पैड जो हमने दिखाया अभी हम आपको अपाची आरटीआर के रियर डिस्पैड दिखाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर की डिटेल देखते हैं। N93224240 पार्ट नंबर है इसका, और एमआरपी है 303 रुपये। भाई कुछ टाइम पहले 285 रुपये एमआरपी थी और आज की डेट में 303 रुपये एमआरपी हो गई। तो यहाँ पे भी भाई जो पार्ट नंबर है इस पे राने कंपनी के हैं भाई, यहाँ पे एनएसएन नहीं आ रहे और ना ही यहाँ पर बायब्रे के आ रहे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है राने कंपनी के दिए हुए हैं। तो राने कंपनी जो है भाई ब्रेक शू वगैरह बनाती है, इसके ऊपर मैंने वैसे पहले वीडियो बनाई हुई है और इस बार दोबारा बना के दे दी। तो एक चीज़ और दिखा देते हैं भाई, एनएसएन और यहाँ पे जिक्सर के थोड़े से साइज़ का फ़र्क है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें लग जाएंगे, तो भाई लगाने को लग सकते हैं, जुगाड़ हो सकता है, परंतु प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो देख लीजिए अलग है ये। तो भाई ये डिस्पैड बिल्कुल अलग है, ये डिस्पैड बिल्कुल अलग है। वैसे इसके लेदर का तो बहुत ही फ़र्क है, देख रहे कितना हैवी लेदर है। मेरे कंपनी के डिस्पैड जो है भाई 101% जेन्युइन जो है अपाची आरटीआर में पीछे आ रहे हैं, जो कि 303 रुपये के हैं। अब अनबॉक्सिंग करते हैं फ्रंट के डिस्पैड इसके। तो ये हमारा अपाची आरटीआर के फ्रंट के डिस्पैड है। तो पार्ट नंबर इसका है भाई N9111300 और पार्ट एमआरपी है 303 रुपये। मतलब इसकी भी 303 है क्योंकि ये फ्रंट है इसलिए, और उसकी भी 303 है क्योंकि वो रियर है। तो रियर और फ्रंट इसमें 303 रुपये एमआरपी है, सेम टू सेम। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे किट पैड असेंबली आरटीआर फ्रंट, और बस यही है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि ये जेन्युइन है या लोकल है। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से और चेक करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप डिटेल। इसमें भी राने कंपनी के ही निकल रहे हैं और फिटिंग जो है, डिज़ाइन जो है देख लीजिए, कुछ डिज़ाइन इसका एकदम अलग है, लाइक CBZ एक्सट्रीम जो ओल्ड मॉडल आती थी उसके जैसा, या CBZ ओल्ड मॉडल जो आती थी उसके जैसा थोड़ा सा इसका डिज़ाइन है। और पैड की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल अलग है। वैसे इसमें फिनिशिंग इतना मायने नहीं रखती, बस क्वालिटी मायने रखती है, क्योंकि ये कैलिपर के अंदर चलने होते हैं। तो क्वालिटी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्पैड किसी काम के नहीं है। आजकल तो वैसे सही बताऊँ मैं आपको, चाइनीज़ डिस्पैड इतने आ गए हैं मार्केट में कि पूछो मत। चाइनीज़ डिस्पैडों का रेट तो कुछ नहीं होता, 40-50 रुपये से, 40 रुपये से शायद रेट 30-40 रुपये से स्टार्ट होता है, और वो रिटेल तक कस्टमर के हाथ में पहुँचते 200-250 रुपये के बन जाते हैं वो। तो भाई मेरी तो एक ही सलाह है कि जब आपको वो लोकल घटिया डिस्पैड आप 200-250 के खरीद सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 300 रुपये के डिस्पैड महंगे पड़ेंगे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना डिस्पैड के ऊपर। और सुजुकी जिक्सर के डिस्पैड इतने महंगे आपके हिसाब से वर्थी है या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना इसमें। और मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।